माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। जैसा कि अभी आपने बताया कि पाकिस्तान के बनने में जो इश्क और जुनून था, वो तो माशाल्लाह आपने बहुत फैसिनेटिंग तरीके से उसको डिस्क्राइब किया। तो इस बारे में ज़रा थोड़ा सा एलेबरेट कीजिएगा कि ग़ज़वा हिंद क्या है और इसकी क्या अहमियत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें क्या बताती हैं, क्या निशानियाँ दिखाती हैं। इसके अलावा शान अहमद वली हो गए, उनकी प्रेडिक्शंस मौजूद हैं, अल्लामा इकबाल की प्रेडिक्शंस मौजूद हैं, और इस बारे में हमारी यूथ ने क्या करना है, उसका क्या रोल है। थैंक यू वेरी मच। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज़ैद साहब। देखिए, हुजूर ने एक बड़ी खूबसूरत हदीस हिंदुस्तान के कैप्चर होने के बारे में भी फरमाई है। ये पहुंच गया 1400 साल पुराना स्टोरी में और यही ले लेके जी रहा है। चले सुनते हैं आगे और क्या भौंक रहा है। और उसका ताल्लुक मोहम्मद बिन कासिम की हदीस से नहीं है। सियासत्ता की किताबों में और तमाम बड़ी किताबों में ग़ज़वा हिंद के हवाले से यह हदीस मशहूर है, जिसमें हुजूर ने फरमाया कि एक आखिरी मार्का होगा हिंदुस्तान के साथ, जिसका मफहूम है कि जिसमें मुसलमान फौजें हिंदुस्तान को दोबारा कैप्चर करेंगी। इस साइको पेशेंट की मेंटल स्टेटस देखिए, जो भीख मंगा कौम सारी दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है, और वो भी हालत क्या है, किस तरह से भीख मांग रहा है, उसका भी एविडेंस मैं आगे दे रहा हूँ। उसके चंद रोज बाद सदर आसिफ ज़रदारी को चीन जाना था। जो इसमें चार्ज लगाए गए हैं, उनमें चार्ज सबसे बड़ा ये है कि चीन के साथ $2 बिलियन का एक मुआहिदा हुआ है, जो खुफिया रखने का प्रोग्राम था, और वो जो $2 बिलियन है सॉवरन गारंटी पर मिलेगा। 2 मिलियन या बिलियन? बिलियन। हाँ, 2 बिलियन तो कोई अमाउंट जो सॉवरन गारंटी पर मिलेगा। सॉवरन गारंटी का मतलब समझ रहे हैं? खुद को गिरवी रखना। शिट। अच्छा। और सॉवरन गारंटी पर $2 बिलियन लेने को इल्जाम बना दिया गया, जैसे कुछ जुर्म हो गया। आपको मालूम है जितनी आईपीपीज हैं ये सॉवरन गारंटी पर ही आई हुई है। ठीक है। जितने रेंटल आ रहे हैं सॉवरन गारंटी पर ही आ रहे हैं, और जो पैसा मिल रहा है सॉवरन गारंटी पर मिल रहा है। और अब सॉवरन गारंटी पर भी पैसा देने को तैयार नहीं है कोई। और $2 बिलियन आपकी साख, आपकी रेपुटेशन। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं कि $2 बिलियन की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो कोई देने को तैयार नहीं आपको इस वक्त। इनके अपने खुद कह रहे हैं कि कोई बाहर का मुल्क इनको भीख देने को तैयार नहीं है। क्या रेपुटेशन है, वाह क्या बात है। अब ये दिमागी हालत मेंटल पेशेंट को देखिए कि कोई मुल्क इनको भीख देने को तैयार नहीं है। वो ये सोच रहा है कि इंडिया को कैप्चर करेगा। मेरे ख्याल से ये सोच ये रहा है कि गिल्ली डंडा लेके इंडिया को कैप्चर करने आ जाएंगे। वाओ। और उसके शोहदा अफजल शोहदा होंगे, उसके गाजी अफजल गाजी होंगे। हुजूर ने उसको ग़ज़वा फरमाया है, यानी उसमें अजर और सवाब ग़ज़वे जितना, और उसकी मजीद रूहानी डायमेंशंस हैं। वो एक गैर मामूली मार्का होना है। हम आम ये बात सुनते और पढ़ते हैं कि पाकिस्तान मदीने के बाद दूसरी इस्लामी नजरियाती रियासत है, और साथ में ये भी सुनते हैं कि सारे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये सबसे बड़ा भिखारी कौम है। और आज एक और गैर मामूली पहलू आपको पाकिस्तान का बताते हैं। मदीने का पूरा नाम मदीना तैयबा है, जो हम प्यार से मदीना मुनव्वरा या मदीना तैयबा कहते हैं। यानी कि वो एक पुराना गाना है ना, तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय है, जो छक्के लोग गाते हैं, वही है मामला। लफ्ज पाकिस्तान 2 हिस्सों का बना हुआ है, पाक और इस्तान। दोनों फारसी के लफ्ज हैं। इस्तान कहते हैं वो शहर, वो जगह जहां वो लोग रहते हैं, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, यानी तुर्क रहते हैं, तुर्कमान रहते हैं, उज्बक रहते हैं, काजिक रहते हैं। पीछे से खांसी की आवाज सुनाई दे रही है। इनके होस्ट कह रही है कि आप बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं, थोड़ा कम करे, ज्यादा मत भौंके। और हमें बचपन से पढ़ाया गया था कि पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। और ऐसा पढ़ाया गया कि मैं एक मेंटल पेशेंट बन गया। क्या करूं? तो पाक का मतलब है तैयब या तैयबा, और इस्तान का मतलब है मदीना। लफ्ज पाकिस्तान का लिटरल तर्जुमा अरबी में मदीना तैयबा है। सब अरबी, फारसी, ये सब लैंग्वेज का मतलब है। खुद की कोई लैंग्वेज नहीं है, खुद की कोई पहचान नहीं है, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। वेरी गुड। ये अल्लाह की एक डेस्टिनी थी, एक तकदीर थी कि ये नाम भी हमें वो दिया गया है कि जो मदीना सानी का है। साथ में अल्लाह के फजल से हमें और एक नाम मिल गया, द कंट्री ऑफ बेगर। ये तकदीर है और ये होगी इंशाअल्लाह। अपने आप को इसका हिस्सा बनाइए। ये सादत 1400 साल से मुसलमान मिल्लत इसका इंतजार कर रही है। और
जो कि बाहर के मुल्कों से भीख ना मिलने पर इंतजार करते करते यही दम तोड़ देंगे, जिस तरह 900 साल मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया की फतह का इंतजार किया और जबकि अब खुद फौत होने वाले हैं, और सैयदना अबू अयूब अंसारी से लेकर सुल्तान फातिह तक मुसलमान उस पर कैंपेन्स लॉन्च करते रहे, और अपने आप को मलिया मेट करते रहे। इसी तरह अब सिर्फ एक तकदीर बाकी होनी रह गई है और वो गज़वा हिंद की है। जबकि इनके अपने मुल्क टुकड़े टुकड़े होने को जा रहा है। कितने टुकड़े होंगे मालूम नहीं। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहां गिरा, वो वाला मामला होगा। एविडेंस ये पाकिस्तान के अंदर एक बिल बोर्ड है जो कि 40 फीट बाई 60 फीट इसका साइज है। बहुत जगह पे देखा जाता है जो कि नॉर्थ के साइड में वो पाकिस्तान से अलग होकर पाकिस्तान को टुकड़े करके अलग अपना स्टेट बनाना चाहते हैं, पुख्तुनिस्तान। और दिस इज द एविडेंस ऑफ बलूचिस्तान जो कि इनसे अलग होना चाह रहे हैं। यानी इसका 3 रोज पहले अपनी आज़ादी का ऐलान किया और पूरे एक साल तक अपनी आज़ादी को बरकरार भी रखा, लेकिन उसके बाद इस पर फौजी ऑपरेशन हुआ और यहाँ के जो खान है उसको बिलजिब्र उसके ऊपर फौजी ऑपरेशन करके उसको नफ्सियाती तौर पर मजबूर कर दिया। इससे जो है इससे ये साबित होता है कि बलोच कौम कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और ना हम बिलजिब्र तकसीम और इलाक को मानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम बलोच कौम जो है आज़ाद है, आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। वो जितने भी अपनी फौजी ऑपरेशन, अपनी फौजी टैंकों, अपने बम्बा में तैयारों और अमेरिका की दी हुए इमदाद और खैरात से हमें दबाने की कोशिश करें, लेकिन बलोच हमारा है, हमारी अपनी शनाख्त है, हमारी अपनी आइडेंटिटी है। हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त, अपनी बका को किसी भी सूरत में पाकिस्तान और उसकी मैशत के लिए तबाह नहीं होने देंगे। हम ये जानते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के बगैर सर्वाइव कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये सारी बंदिशें इसीलिए है कि ये जो है अपनी पाकिस्तान अपनी बका को बचा सके। लेकिन अब बलूच कौम इस शऊरी बुनियाद पे पहुंच चुका है कि हम अपनी आज़ादी के बगैर किसी कम चीज से हम नहीं मानेंगे। शुक्रिया। इस मेंटल पेशेंट का अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि हम सब मिलके इंडिया जाके भीख मांगेंगे।